राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के समय में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि गलत लोगों पर भरोसा करना है। इंसान धन खो दे तो फिर से कमा सकता है, सम्मान खो दे तो मेहनत से वापस पा सकता है, लेकिन यदि वह अपना विश्वास गलत इंसान के हाथों में दे दे तो उसका हृदय टूट जाता है। और जब हृदय टूटता है तब केवल आंखों से आंसू नहीं निकलते, आत्मा भी रोती है। इसलिए जीवन में यह सीख बहुत आवश्यक है कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला शुभचिंतक नहीं होता, और हर साथ चलने वाला अंत तक साथ निभाएगा, यह भी आवश्यक नहीं है। बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था कि संसार में विवेक सबसे बड़ा अस्त्र है। प्रेम करो, सेवा करो, सबका सम्मान करो, लेकिन अपनी बुद्धि कभी मत छोड़ो, क्योंकि जहां प्रेम के साथ विवेक नहीं होता वहां दुख निश्चित होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ धोखा क्यों हुआ? हमने सबकी मदद की, सबका साथ दिया, फिर भी सबसे अधिक चोट हमें ही मिली। इसका कारण यह नहीं कि तुम अच्छे थे, कारण यह है कि तुमने अच्छाई के साथ सावधानी नहीं रखी। अच्छे बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चला जाए। इस संसार में मतलबी लोग कभी अपने चेहरे पर मतलबी होने का नाम नहीं लिखते। वे मीठे शब्द बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें विशेष होने का एहसास दिलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारा भला नहीं, अपना स्वार्थ होता है। जब तक उनका काम चलता है तब तक वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी बनकर रहते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसी दिन तुम्हारा महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानो। शब्द तो अभिनेता भी बोल लेते हैं, लेकिन चरित्र अभिनय नहीं करता। ध्यान रखना, जो व्यक्ति केवल अपने काम के समय तुम्हें याद करे, तुम्हारी खुशियों में कभी शामिल ना हो, तुम्हारे दुख में कभी खड़ा ना हो, लेकिन आवश्यकता पड़ते ही सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आए, समझ लेना कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे उपयोग से प्रेम है। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, अवसर तलाशते हैं। वे इंसानों को नहीं, सीढ़ियों को देखते हैं। जिस दिन उन्हें ऊंची सीढ़ी मिल जाती है वे पुरानी सीढ़ी को भूल जाते हैं। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने तुम्हें दयालु बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई तुम्हारी दया का लाभ उठाए। भगवान ने तुम्हें सरल बनाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई तुम्हें मूर्ख समझे। सरलता बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि सरलता के साथ विवेक न हो तो वही सरलता जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारी हर बात में हां करेंगे, तुम्हारी हर बात की प्रशंसा करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन जैसे ही तुम किसी कठिन परिस्थिति में पहुंचोगे वही लोग सबसे पहले गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मित्रता तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों से थी। उन्हें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए था, उन्हें तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। सच्चा अपना कौन होता है? जो तुम्हें गलत देखकर भी चुप न रहे, जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाए, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत की रक्षा करे। और मतलबी कौन होता है? जो सामने तुम्हारी प्रशंसा करे और पीछे तुम्हारी बुराई, जो तुम्हारी सफलता में साथ रहे लेकिन संघर्ष आते ही दूरी बना ले। ऐसे लोगों से सावधान रहना। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भगवान स्वयं तुम्हारी आंखें खोलते हैं। पहले तुम्हें लगता है कि सब अपने हैं, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं।
कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई विश्वास तोड़ देता है, कोई साथ छोड़ देता है, उस समय मत रोना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय भगवान को धन्यवाद देना कि उन्होंने समय रहते असली चेहरे दिखा दिए। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी पहचान में आ जाए उससे बचना आसान होता है। सबसे बड़ा खतरा वह है जो वर्षों तक अपना बनकर तुम्हारे जीवन को भीतर से खोखला करता रहे। एक किसान बीज बोता है, कुछ पौधे फल देते हैं, कुछ सूख जाते हैं। क्या किसान खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वो केवल इतना सीखता है कि अगली बार बीज कहां बोना है। उसी प्रकार यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो प्रेम करना मत छोड़ना, बस अपनी समझ बढ़ा लेना। विश्वास करना मत छोड़ना, लेकिन विश्वास करने से पहले व्यक्ति को परखना सीख लेना। बेटा, संसार में सबसे कठिन परीक्षा रिश्तों की होती है। व्यापार में नुकसान हो जाए तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन यदि गलत व्यक्ति को अपना मान लिया तो वर्षों का विश्वास एक पल में टूट जाता है। इसलिए जल्दबाजी में किसी को अपना मत बनाओ, समय को अपना कार्य करने दो। समय से बड़ा परीक्षक कोई नहीं। कभी लोग पूछते हैं कि महाराज किसी की पहचान कैसे करें। मैं कहता हूं, जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक पहचान नहीं होगी। एक दिन देना बंद कर दो, देखना कितने लोग साथ रहते हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रभाव है, तब तक भी पहचान पूरी नहीं होगी। एक दिन कठिन समय आने दो, जो उस समय भी तुम्हारा हाथ पकड़े रहे, वही अपना है। याद रखना, जो इंसान तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है वही तुम्हारा सम्मान करता है। जो बार बार तुम्हें भावनात्मक रूप से दबाव में लाकर अपने काम निकलवाता है, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को पहचान चुका है। इसलिए हर समय हां कहना भी उचित नहीं। जहां आवश्यकता हो वहां विनम्रता से नहीं कहना सीखो। जो व्यक्ति तुम्हारे नहीं से नाराज हो जाए, समझ लेना कि उसे तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारे उपयोग से प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि हर व्यक्ति को गले लगा लो। उन्होंने ये अवश्य सिखाया कि धर्म के लिए आवश्यक हो तो अपने ही लोगों के विरुद्ध भी खड़े होना पड़ता है। इसीलिए करुणा रखो लेकिन अन्याय मत सहो, प्रेम रखो लेकिन आत्मसम्मान मत हो, क्षमा करो लेकिन बार बार उसी जाल में मत फंसो। बहुत से लोग बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, हाथ में माला होती है, माथे पर तिलक होता है, मुख पर भगवान का नाम होता है, लेकिन यदि उनके भीतर छल, ईर्ष्या, स्वार्थ और कपट भरा है तो केवल बाहरी आडंबर उन्हें महान नहीं बना सकता। इसलिए किसी को उसके वस्त्रों से मत पहचानो, उसके व्यवहार को देखो। वह कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यही उसका वास्तविक चरित्र है। बेटा, एक बात गांठ बांध लो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करके तुम्हारे पास बैठता है, वह एक दिन तुम्हारी बुराई भी किसी और के सामने करेगा। जो आज किसी का विश्वास तोड़ रहा है, वह कल तुम्हारा भी विश्वास तोड़ेगा। इसीलिए संगति चुनते समय बहुत सावधान रहो। मनुष्य अपने मित्रों जैसा बनता जाता है। भगवान कभी मतलबी लोगों को हमारे जीवन में इसलिए भेजते हैं ताकि हम लोगों से नहीं, भगवान से अपेक्षा करना सीखे। जब इंसान बार बार टूटता है तब उसे समझ आता है कि स्थायी सहारा केवल परमात्मा है। संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो सकता है भगवान तुम्हें गलत हाथों से निकालकर अपने संरक्षण में ला रहे हों। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ। जो तुम्हारे मौन को नहीं समझता, उसे हजार शब्द भी समझा नहीं सकते।
और जो तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता, उसके पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान का अपमान मत करो। भगवान ने तुम्हें सम्मान के साथ जीने के लिए भेजा है, किसी की उपेक्षा सहने के लिए नहीं। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छे लोग हैं। यदि तुम्हारे पास दो ऐसे लोग भी हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहते हैं, तो तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो। ऐसे लोगों की कद्र करना, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि हीरे रोज नहीं मिलते और सच्चे रिश्ते बार बार नहीं बनते। इसलिए आज से एक संकल्प करो, मैं सबसे प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धि जागृत रखूंगा। मैं सबका सम्मान करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान का कभी सौदा नहीं करूंगा। मैं सहायता करूंगा, लेकिन अपनी सरलता का किसी को दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। मैं क्षमा करूंगा, लेकिन बार बार एक ही धोखे को अपनी नियति नहीं बनने दूंगा। और सबसे बढ़कर मैं अपना विश्वास किसी इंसान पर नहीं, सबसे पहले भगवान पर रखूंगा। क्योंकि जब मनुष्य साथ छोड़ देता है, तब भी भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये मत सोचो कि जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। नहीं बेटा, जिसने धोखा दिया उसने केवल अपना चरित्र दिखाया है। तुम्हारा चरित्र तो इस बात से पहचाना जाएगा कि उस धोखे के बाद तुम क्या बनते हो। कुछ लोग धोखा खाकर कठोर हो जाते हैं, किसी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, हर इंसान को एक जैसा समझने लगते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ऐसा नहीं करता, वह अनुभव से बुद्धिमान बनता है, लेकिन अपने हृदय की पवित्रता को कभी नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे एक कांटे की वजह से पूरा बगीचा नहीं छोड़ा जाता, वैसे ही एक धोखेबाज की वजह से पूरी दुनिया पर शक करना भी उचित नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज, हमने तो हमेशा दूसरों का भला किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बेटा, एक बात समझ लो, अच्छे लोगों की परीक्षा हमेशा कठिन होती है। सोना जितना शुद्ध होता है उतनी ही तेज आग में तपाया जाता है। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब पहले उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य लोगों पर अधिक भरोसा करता रहेगा, तब तक वह भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उन्होंने तुम्हें दो चीजें दी, किसी ने प्रेम दिया और किसी ने अनुभव दिया। दोनों ही आवश्यक थे। जिसने प्रेम दिया उसने जीवन को सुंदर बनाया, जिसने धोखा दिया उसने तुम्हें मजबूत बना दिया। इसलिए किसी के प्रति मन में नफरत मत रखना। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। जिसने तुम्हें दुख दिया वो अपने कर्मों का फल स्वयं पाएगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। याद रखना, मतलबी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। वो तुम्हारे प्रेम से नहीं भरता, वो तुम्हारे त्याग से भी नहीं भरता। जितना दोगे उतना और चाहेगा, क्योंकि स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करना अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिस व्यक्ति की आदत केवल लेना हो, उसे पूरी दुनिया भी दे दो तब भी वह कमी ही ढूंढेगा। एक बात और समझ लो, कुछ लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति कभी विरोध नहीं करेगा, इसलिए वे बार बार उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त विनम्र होता है, कमजोर नहीं। वो सहनशील होता है, लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं करता। जब तक बात अपने अहंकार की हो तब तक झुक जाना अच्छा है, लेकिन जब बात धर्म, सत्य और आत्मसम्मान की हो तब मौन रहना भी अधर्म बन जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा की थी, लेकिन जब सीमा पार हुई तब सुदर्शन चक्र भी चलाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है
कि क्षमा महान गुण है, लेकिन विवेक के बिना क्षमा भी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए बार बार एक ही व्यक्ति को अवसर देकर अपने जीवन को दुखों से मत भरिए। भगवान भी वहीं कृपा करते हैं जहां मनुष्य स्वयं जागरूक बनता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं, सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर से यही चाहेंगे कि तुम गिर जाओ। जैसे ही तुम्हारे जीवन में कठिनाई आएगी, वे सहारा देने नहीं आएंगे, बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। जो व्यक्ति सामने सम्मान और पीछे अपमान करता है, वो कभी अपना नहीं हो सकता। बेटा, कभी किसी की मीठी बातों में तुरंत मत आ जाना। संसार में सबसे सस्ता अगर कुछ है तो वह झूठी तारीफ है। जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करता रहे, उससे सावधान रहना, क्योंकि सच्चा अपना वही है जो समय आने पर तुम्हें रोक भी सके, टोक भी सके और सही रास्ता भी दिखा सके। जो केवल तुम्हें खुश रखने के लिए गलत बात पर भी हां कर दे, वह मित्र नहीं, तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। भगवान ने मनुष्य को दो आंखें दी हैं, एक दूसरों की अच्छाई देखने के लिए और दूसरी स्वयं की कमियां देखने के लिए। लेकिन आज मनुष्य उल्टा कर बैठा है, अपनी कमियां नहीं देखता और दूसरों की अच्छाई भी नहीं देखता। मतलब भी व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, वह केवल अपना लाभ देखता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई घृणा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। याद रखना, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से सम्मान पूर्वक दूर हो जाना भी भगवान की इच्छा होती है। यदि कोई रिश्ता तुम्हें रोज मानसिक पीड़ा दे रहा है, तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ रहा है, तो केवल समाज क्या कहेगा यह सोचकर उसे ढोते मत रहो। भगवान ने तुम्हें बोझ उठाने के लिए नहीं, धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए भेजा है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य अकेला पड़ जाता है। उस समय उसे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं, लेकिन सच तो यह है कि वही समय भगवान के सबसे निकट ले जाता है। जब संसार के सहारे टूटते हैं, तब परमात्मा का सहारा दिखाई देता है। इसीलिए यदि आज कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तो यह मत समझना कि तुम्हारा नुकसान हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हों जो आगे चलकर तुम्हें और बड़ा दुख देने वाले थे। बेटा, अपने जीवन में एक नियम बना लो, किसी से उम्मीद कम रखो और भगवान से विश्वास अधिक रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी लोगों से होगी, दुख भी उतना ही मिलेगा। लेकिन भरोसा यदि भगवान पर होगा तो हर परिस्थिति में मन शांत रहेगा। भगवान कभी यह वचन नहीं देते कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि यदि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं को पहचानना। जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत समझ आ जाएगी, उस दिन तुम किसी के सामने अपने सम्मान की भीख नहीं मांगोगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके पीछे भागना बंद कर दोगे। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन्हें मनाने की कोशिश छोड़ दोगे, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर बचाया गया रिश्ता कभी सुख नहीं देता। याद रखना, भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हर किसी को खुश करते रहो। उन्होंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो। यदि सत्य के कारण कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएं, तो जाने दो, क्योंकि झूठे रिश्ते बचाने से अच्छा है सच्चा जीवन जीना। आज से अपने जीवन में 3 बातें अवश्य अपनाओ। पहली, हर किसी को अपने मन की बातें मत बताओ। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। दूसरी, किसी की अच्छाई देखकर तुरंत उस पर विश्वास मत करो। समय को अपना काम करने दो,
तीसरी, किसी के जाने पर अपने आप को दोष मत दो। हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई लोग केवल इस्तेमाल करने के लिए ही रिश्ते बनाते हैं। बेटा, ये संसार एक विद्यालय है। यहां हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई विश्वास सिखाता है और कोई विश्वासघात सिखाता है। लेकिन यदि तुम हर अनुभव के बाद भगवान के ओर निकट आ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि जो मिला वह भी भगवान की कृपा थी और जो चला गया वह भी भगवान की इच्छा थी, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम लोगों के जाने पर नहीं रहोगे, बल्कि भगवान के संकेत को समझोगे। कभी कभी परमात्मा तुम्हारे हाथ से एक छोटा सहारा इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम उनके असीम सहारे को पहचान सको। इसलिए किसी मतलबी इंसान के कारण अपने स्वभाव को मत बदलना, अपनी करुणा मत छोड़ना, अपनी सच्चाई मत छोड़ना, अपनी भक्ति मत छोड़ना। केवल इतना बदलना कि अब तुम्हारा प्रेम विवेक के साथ होगा, तुम्हारा विश्वास परीक्षा के बाद होगा और तुम्हारी निकटता केवल उन्हीं लोगों से होगी जिनके हृदय में सच्चाई, संवेदना और भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे सुखी रहता है जो लोगों के स्वार्थ से नहीं, भगवान के प्रेम से अपना जीवन भर लेता है। तभी धोखा भी उसे तोड़ नहीं पाता, अकेलापन भी उसे डरा नहीं पाता और संसार का कोई मतलबी व्यक्ति उसकी शांति छीन नहीं पाता। जब मन में भगवान का नाम बस जाता है तब दुनिया का छल भी मनुष्य को केवल एक अनुभव लगता है, जीवन का अंत नहीं। जब मनुष्य बार बार धोखा खाता है तब उसके भीतर दो रास्ते जन्म लेते हैं। पहला रास्ता उसे कठोर बना देता है और दूसरा रास्ता उसे परिपक्व बना देता है। कठोर व्यक्ति कहता है कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, किसी की सहायता नहीं करूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन परिपक्व व्यक्ति कहता है कि मैं प्रेम करूंगा, सेवा भी करूंगा। लेकिन अब विवेक के साथ, बेटा, भगवान कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा हृदय पत्थर बन जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारा हृदय करुणामय रहे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जागृत हो जाए। क्योंकि जिस प्रेम में विवेक नहीं होता वही प्रेम सबसे बड़ा दुख बन जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई वृक्ष छोटा होता है तब उसे चारों ओर से बांध कर रखा जाता है ताकि आंधी उसे गिरा न दे। लेकिन जब वही वृक्ष विशाल हो जाता है तब आंधियां भी उसे नहीं गिरा पाती। ठीक वैसे ही भगवान तुम्हारे जीवन की कठिन परिस्थितियों से तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा वे तुम्हें गिराने नहीं आए थे, वे तुम्हें इतना मजबूत बनाने आए थे कि आगे चलकर कोई तुम्हें आसानी से तोड़ न सके। एक बात जीवन भर याद रखना, किसी का अच्छा व्यवहार देखकर तुरंत अपना दिल मत खोल देना। समय को अपना कार्य करने दो। समय से बड़ा कोई परिचय नहीं देता। शब्द झूठ बोल सकते हैं, चेहरा अभिनय कर सकता है, लेकिन समय कभी झूठ नहीं बोलता। समय ही बताता है कि कौन व्यक्ति सुख में साथ था और कौन दुख में भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहा। बेटा, मतलबी लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हो? वे तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से जुड़े रहते हैं। जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है तब तक वे तुम्हें महान बताते हैं। जिस दिन तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते उसी दिन तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी कीमत दूसरों की प्रशंसा से मत आंकना। यदि लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो इससे तुम महान नहीं हो जाते। यदि लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इससे तुम छोटे नहीं हो जाते। तुम्हारी वास्तविक कीमत केवल भगवान जानते हैं और तुम्हारा चरित्र जानता है। जो व्यक्ति हर समय तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है उससे सावधान रहना।
और जो व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें सत्य बोल देता है उसकी कद्र करना, क्योंकि मीठा झूठ सुनने में अच्छा लगता है लेकिन कड़वा सत्य जीवन बचा लेता है। आज संसार में लोग सत्य बोलने वालों से दूर भागते हैं और चापलूसी करने वालों को अपना बना लेते हैं, फिर बाद में वही चापलूस सबसे बड़ा धोखा देते हैं। भगवान ने गीता में कर्म करने की शिक्षा दी है, लोगों को खुश करने की नहीं। इसलिए यदि तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो कभी भगवान की इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। याद रखना, जो व्यक्ति सभी को खुश करने निकलता है वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि संसार की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अपने जीवन में एक नियम बना लो, जहां सम्मान न मिले वहां अधिक समय मत बिताओ, जहां बार बार तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया जाए वहां बार बार लौटकर मत जाओ, जहां तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया जाए वहां स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाना समय की बर्बादी है। बेटा, क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि बार बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देते रहो। यदि कोई सांप एक बार डस ले तो उसे दूध पिलाने जाना बुद्धिमानी नहीं है। भगवान भी हमें विवेक का उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए जिसने तुम्हें बार बार धोखा दिया है उससे दूरी बनाना घृणा नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आज बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए वे गलत लोगों का साथ भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि गलत संगति से अच्छा अकेलापन है, क्योंकि अकेलापन केवल कुछ समय दुख देता है, लेकिन गलत संगति पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देती है। अकेले रहकर भगवान का नाम लो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य पर काम करो। धीरे धीरे भगवान तुम्हारे जीवन में सही लोगों को भेज देंगे। याद रखना, सच्चा रिश्ता कभी शोर नहीं करता, उसे बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो वास्तव में अपना होता है वह कठिन समय में बिना बुलाए आ जाता है, और जो केवल स्वार्थी होता है वह हजार बहाने बनाकर दूर चला जाता है। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में जो लोग बिना कारण तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए दुखी मत होना। सोचो, यदि वे आगे भी साथ रहते और किसी बड़े मोड़ पर तुम्हें धोखा देते तब कितना बड़ा नुकसान होता। इसीलिए कभी कभी भगवान छोटी पीड़ा देकर बहुत बड़े संकट से बचा लेते हैं। उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में महसूस होता है कि जो हुआ वह हमारे हित में ही हुआ। जब भी तुम्हारा मन टूटे किसी इंसान के दरवाजे पर मत जाना, भगवान के सामने बैठ जाना, उनसे कहना, हे प्रभु, मुझे लोगों से नहीं आपसे जोड़ दीजिए, मेरा विश्वास इंसानों पर नहीं आपके चरणों पर स्थिर कर दीजिए, क्योंकि इंसान परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। आज एक और गलती लोग करते हैं, वे हर मिलने वाले को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। बेटा, हर परिचित अपना नहीं होता, कुछ लोग केवल रास्ते के मुसाफिर होते हैं। उनका काम तुम्हें एक सीख देना होता है और फिर चले जाना होता है। यदि हर जाने वाले के पीछे तुम रोते रहोगे तो जो भगवान तुम्हारे लिए सही लोग भेजना चाहते हैं उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने हृदय के द्वार सभी के लिए खुले मत रखो। प्रेम करो लेकिन मर्यादा के साथ, सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, विश्वास करो लेकिन परीक्षा के बाद, और सबसे अधिक भरोसा भगवान पर रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था तुम्हारे बदलते जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे, लेकिन उस दिन तुम्हारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऊंचा इसीलिए नहीं उठाते
कि वह दूसरों को नीचा दिखाए, वे उसे इसीलिए उठाते हैं कि वह और अधिक विनम्र बन सके। बेटा, संसार का नियम है कि लोग तुम्हारे चेहरे को देखेंगे, भगवान तुम्हारे हृदय को देखेंगे। लोग तुम्हारी सफलता गिनेंगे, भगवान तुम्हारे कर्म गिनेंगे। लोग तुम्हारी कमियां खोजेंगे, भगवान तुम्हारे प्रयास देखेंगे। इसलिए लोगों की नजरों में महान बनने की कोशिश मत करो, भगवान की नजरों में सच्चे बनने की कोशिश करो। आज इस प्रवचन को सुनने के बाद अपने मन में एक संकल्प अवश्य लेना, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, लेकिन किसी को अपने आत्मसम्मान के साथ खेलने भी नहीं दूंगा। मैं सबके साथ प्रेम से रहूंगा, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी सोने नहीं दूंगा। मैं किसी की सहायता करूंगा, लेकिन अपनी सरलता का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मैं क्षमा करूंगा, लेकिन बार बार उसी धोखे को अपनी नियति नहीं बनने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों की तलाश नहीं करूंगा जो केवल मेरे सुख में साथ हों, बल्कि ऐसे लोगों का सम्मान करूंगा जो मेरे संघर्ष में भी मेरा हाथ पकड़कर खड़े रहें। और अंत में बस इतना याद रखना बेटा, यदि पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ हो, तो तुम कभी अकेले नहीं हो। लेकिन यदि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो और भगवान से तुम्हारा संबंध टूट जाए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों को पकड़ने से पहले भगवान का हाथ पकड़ो, क्योंकि भगवान का हाथ पकड़ने वाला कभी गिरता नहीं। गिर भी जाए तो भगवान उसे फिर उठाकर चलना सिखा देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मतलबी लोगों से घृणा मत करो, उनसे सीख लो। धोखे से टूटो मत, उससे जागो। अपने स्वभाव की अच्छाई मत छोड़ो, केवल अपनी समझ को और गहरा बना लो। जब प्रेम के साथ विवेक जुड़ जाता है, जब सेवा के साथ आत्मसम्मान जुड़ जाता है, और जब जीवन के केंद्र में केवल भगवान रह जाते हैं, तब कोई भी स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा वैराग्य है, और वही ऐसा मार्ग है जो अंत में मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। राधे राधे।